सिलेक्शन केवल हल्के प्रश्नों से नहीं होने वाला है। आप सीधा सीधा ये रट लो कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है या कौन से अनुच्छेद में क्या है। केवल रटने का मुद्दा नहीं है, और हम बिल्कुल रटने पर काम नहीं करेंगे। और आपका समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करना। लेकिन बात यह है कि मेरा प्रयास यहां पर यह है कि आपको एक ही मंच से एक सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ मिल जाए, आपको कहीं और ना जाना पड़े। इस उद्देश्य से, इस टारगेट को लेकर मैं आपको या आपके साथ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। देखो, सबसे पहले हम सरकार को देखें। देखो, सरकार या शासन, एक बार ये साधारण बात आप समझ लो। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को अगर हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो इसको केंद्रीय विधानमंडल भी बोल सकते हैं। इसको विधायिका भी बोल सकते हैं, केंद्रीय विधायिका। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये शब्द अब आगे बार बार आएंगे। इसको हम संसद भी बोलते हैं। संसद तो बोलते ही, प्रचलित भाषा में पार्लियामेंट ही कहते हैं। यानी व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधायिका, ये जहां भी आए या संसद आए, ये तो सारी चीजें एक ही है, आपको इसको एक ही मानना है। उधर कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका में क्या क्या है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, इसमें उपराष्ट्रपति होता है, इसमें प्रधानमंत्री होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद होती है जिसमें जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और महान्यायवादी होता है। ये सारी चीजें इस कार्यपालिका में आती हैं। एक ये न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का काम मुख्य रूप से हम देखते हैं कानूनों का निर्माण करना है। कार्यपालिका का व्यवहार में तो यही कहा जाता है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं या आपने जब तक पढ़ा है, अगर आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो तो यही सुना होगा कि कार्यपालिका का काम व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना है। जबकि व्यवहार में या वास्तविकता में देखें तो केवल इतना काम नहीं है। वास्तव में देखें तो सब कुछ इनके ही हाथ में है। देखो, इनको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, छोटे प्राइमरी स्कूल में, उस समय टीवी पर धारावाहिक आते थे, तो हम धारावाहिक देखते थे। कृष्ण लीला, जय हनुमान, शिव महापुराण, इस तरह के धारावाहिक देखा करते थे। क्लास में जाके बच्चे चर्चा करते थे। चर्चा में यही था कि मैं कह रहा हूं हनुमान जी बहुत ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकत है तो हनुमान जी में। एक कह रहा नहीं, शिव शंकर से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। तीसरा ये कह रहा है कि नहीं, कृष्ण जी सबसे ताकतवर है, उसने उसको हरा दिया, उसको मार दिया, कंस को मार दिया, ऐसे उड़ा दिया, राक्षसों को मार दिया। कुल मिला के और लगभग सब ने ये तीनों या ऐसे सारे धारावाहिक देखे हुए होते थे। जब सारा देख लेते थे तो एक असमंजस की स्थिति पैदा होती थी कि आखिर ताकतवर कौन है, भाई कृष्ण जी है कि हनुमान जी है कि शंकर जी है या कोई और देवता है। इस पर उस समय तो इसका आंसर नहीं मिला। इसका आंसर थोड़े बड़े होने के बाद मिला कि जब हम एक सीरियल देख रहे हैं, मान लो हम देख रहे हैं कृष्ण, श्री कृष्णा या कृष्ण लीला के नाम से जो भी आता था, तो वो श्री कृष्ण को मुख्य केंद्र बिंदु रख के बनाया गया धारावाहिक है। जब हम जय हनुमान देख रहे हैं तो उसमें हनुमान जी की सारी बातें दिखाई गई है, उनको हीरो मान रखा है, नायक मान रखा है। दूसरे किसी भगवान के बारे में देख रहे हैं तो वहां पर उनको नायक मान रखा है। तो उस सीरियल में उसी को सबसे बड़ा दिखा रखा है। तो यहां पर जब आप कार्यपालिका पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्यपालिका ही सबसे ताकतवर है। जब संसद पढ़ोगे तो आपको लगेगा संसद ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। न्यायपालिका पढ़ोगे तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये तो सब कुछ यही है। तो ये सारी चीजें जब तीनों पढ़ लोगे तो सारा अनुमान आपको लग जाएगा
अभी जब कार्यपालिका पढ़ो तो केवल कार्यपालिका को ही ताकतवर मत समझना, न्याय व्यवस्थापिका पढ़ेंगे तो आप केवल संसद को ही ताकतवर मत समझना। तीनों को पढ़ लो, फिर आप खुद निचोड़ आपका निकल जाएगा, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये मैं व्यवहार में कह सकता हूं कि कार्यपालिका ही सब कुछ है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, ये तो ठीक है, कार्यपालिका का हिस्सा है। बाकी वास्तव में तो यही है, ये साहब और ये उनकी टीम, जो भी कुछ है ये। अब ये कैसे है, कह रहे हैं कि इनका काम विधानमंडल का काम है कानून बनाना। कानून बनाने की पहल कौन करते हैं? यही तो करते हैं। मंत्री तो विधेयक पेश करता है, वो जो विधेयक पेश करना है उसका निर्णय किसने लिया है? प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद ने। यानी कोई भी डिसीजन लेना है, सारे काम तो यही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यहां पर आके उसको एक तरह से कानूनी रूप दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। बाकी जब सरकार सत्ता में है, उनके पास निर्धारित बहुमत है, तो जो ये पेश करेंगे वो यहां पास होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक सचेतक होता है, व्हिप। जब भी कोई वोटिंग वगैरह होनी होती है या कोई भी कार्य कराना होता है, तो प्रत्येक राजनीतिक दल व्हिप के माध्यम से अपने सदस्यों को आदेशित कर दिया जाता है कि ये काम ऐसे करना है। अगर वोट डाल रहे हैं तो व्हिप जारी कर दिया जाएगा, और आपको इसके पक्ष में वोट करना है या इसके विपक्ष में वोट करना है। जो उनको आदेश मिलता है वही करते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। अगर किसी सांसद ने ऐसा कर दिया तो सदस्यता चली जाएगी, दल बदल अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई हो जाएगी। संसद का जो अध्यक्ष, सदन का जो सभापति है या अध्यक्ष है, स्पीकर है या जो भी है, उनके पास ये अधिकार है दोनों सदनों में, केंद्र लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में सभापति के पास ये अधिकार है कि वो दल अपने सदस्य के, वो राजनीतिक दल अपने सदस्यों के बारे में, किसी सदस्य के बारे में अगर ये शिकायत करता है तो फिर वो उसकी सदस्यता को भंग कर सकते हैं। सदन का अध्यक्ष या सभापति, हम राज्यसभा में सभापति बोल देते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष बोल देते हैं। तो अपने हिसाब से तो ये मतदान कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर धीरे धीरे सारी व्यवस्था को समझेंगे, लेकिन अब ये सारा समझने का खेल है। चलो पीछे वापस चलते हैं। अब